नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। अभी हम खंडवा लोकसभा के चुनावी दौरे पर हैं और देख पा रहे हैं कि अब जब प्रचार थम गया है तो जो घर घर जाने की तैयारी हो रही है, नेता घर घर पहुंच भी रहे हैं, लेकिन हम खंडवा लोकसभा के इस जगह हम मौजूद हैं। ये है खरगोन जिले के भीकन गांव विधानसभा। और इस विधानसभा की बात करें तो खंडवा लोकसभा की 8 विधानसभाओं में सबसे अधिक आदिवासी बाहुल इलाका है तो यही है। अकेले इस विधानसभा की बात करें 1,45,000 करीब मतदाता इस विधानसभा में हैं। पूरा विधानसभा देखिए आदिवासी बाहुल है। तस्वीरें साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि आदिवासी इलाका, दूरांचल का इलाका वो यहाँ पर महसूस हो रहा है। लेकिन हम शहरी सीमा की बात करें तो शहर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। झिरनिया जो तहसील है यहाँ से लगी हुई है, महाराष्ट्र का इलाका भी यहाँ लगा हुआ है। यहाँ उपचुनाव की तस्वीर क्या है, क्या यहाँ की समस्याएं हैं, आइए जानते हैं। दादा, क्या हाल है आपका? ठीक है सर, ये परेशानी है मतलब जैसे सोयाबीन फसल ज़्यादा नुकसान मतलब हमारी मतलब हुई, मतलब कम पकी है। हाँ। यहाँ तो देखने में आया कि फसल कम ही पक रही है। उस हिसाब से पानी नहीं है, पानी की कमी। पानी नहीं तो पानी की कमी रही, बारिश कमी वजह से बारिश की कमी हुई, बहुत कमजोर, मतलब कि 0%। हाँ, पानी की कमी की वजह से मतलब सोयाबीन। तो बारिश पर ही निर्भर है आप? नहीं तो वो तो सिंचित जमीन नहीं है ना। हाँ, हमारी सिंचित जमीन नहीं है। हम आशा कर रहे हैं ये नहर की, तो वो आशा हमारे हाथ जोड़ के पास हो जाए तो किसान सब मजबूत हो जाएंगे। आज बताइए, खेती करते हैं आप? हाँ, खेती और बारिश नहीं हुई तो फिर पानी का विकल्प क्या है? पानी थोड़ा बहुत, कभी कुएं का, नदी नाला का भी 1-2 महीना चलता ना, जो उसमें से हम कहीं थोड़ा बहुत ले लेते हैं। 0% हो गई है अभी, मतलब कि कोई फसल की कोई हमारी गेहूं फसल भी नहीं आ सकती। नदी नाले से कभी पीवत करके रखे हैं, वो कोई हम गेहूं फसल नहीं ले सकते हैं। आज से हमारा पानी सूख गया। पहले बताइए आपके आपका गांव का नाम क्या है? डेहरिया ग्राम। कौन सी उसमें आता तहसील में? डेहरिया तहसील है। नहीं, तहसील झिरनिया जिला खरगोन है। हाँ, विधानसभा क्षेत्र भीकन गाँव। तो ऐसे अलग अलग आप उसमें इलाकों में बटे हुए हैं सब आदिवासी जी। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ से मूल निवासी हमारा दादा के दादा परदादा हमारे आपका घर कहाँ है? ये मोहल्ले में। ये किसका घर है? ये अनार भाई का है। कहाँ है वो? भाभी, ये भाभी खड़ी है। चलिए थोड़ा सा अनार भाई की जो बात कर रहे हैं देखते हैं। मजदूरी पर गए हैं। मजदूरी पे कहाँ जाते हैं? मजदूरी मिल जाती है? कहाँ जाते हैं मजदूरी करने? काम पर जायल छे में। काम पर झीण में। कहाँ जाते हैं? तेल गाँव में। तो ये जो महाराष्ट्र की सीमा है वही उसी की बात कर रहे हैं क्या आप? कितना दूर है यहाँ से? काय मालूम भाई, काय मालूम काय कितने दूर से न कौन देखा। हम तो पहली बार हम तो गांव नहीं देखा न, काय कर आदमी जाए, हम चाची ढूर कर संभाल रहे, काय करे। पिया जमीन है नहीं हमारी, सुखी छे। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पर? अबे 100 साल से। 100-150 साल से रह रहे हैं। 100-150 साल हो गया। तो हमारे सुखी जमीन से पियत है नहीं, तो एक फसल ली लवा का छुट्टी, फिर धाड़ की मजदूरी करूँ, धंधो काई पण करे, रोटी पानी सुखी खावो। जमीन कितनी है आपकी? जमीन हमारे है क्या 2-2.5 एकड़। 2-2.5 एकड़ है। हाँ। तो बारिश पर पूरी तरह से निर्भर है। अब बारिश की फसल कर लेवा। हाँ। फिर मक्का सोयाबीन बोई लेवा, फिर तो सूखे, फिर धाड़ की मजदूरी करा। तो फिर मजदूरी करना पड़ती है। बारिश यदि नहीं हुई, अच्छी फसल नहीं हुई तो मजदूरी मजदूरी करना पड़े। हमारे सूखी जमीन से नबरक फसल पूरी मरी गई। कहीं नहीं मक्का निकलिया, इतना सारी भुट्टा निकलिया, तो कई खावा। एक कंट्रोल में मिले वो खाया करा, फिर धाड़ के धंधो करा। कैसा घर है? पूरा परिवार इनका सालों से रह रहे हैं यहाँ पर। हमारा ऐसा मकान में हम रह रहे, हमके कुटीर नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। अभी देख लो ये भुट्टा, ये ऐसा भुट्टा निकला आखा खेत में 2-3 एकड़ में ये भुट्टा निकला, तो फिर यहाँ कई खावा। एक फसल बस इतना ही आपका घर है? बस यही छे न, ये छे एक। अभी वो पन्ने ने डाली ना भी रही रहा। तो ये बताइए, बारिश के दौरान ये झेल लेता है, बारिश झेल लेता है घर? अंदर भी पड़े, बाकी काई करे, अभी परेशान उठावना पड़े। अंदर भी पानी पर गिरे तो काई करे, अभी कहाँ भागे न जाए रात में बच्चा के लिए। नहीं तो सारी बच्चा के लिए। कितने बच्चे हैं आपके? हमारा 3 छे न छोरा, ये तो छोरा का 3 छे।
एक छुरी छे ने 2 छुरा छे। तो बच्चे कैसे रहते हैं फिर बारिश में? काई करे, बच्चा नहीं रहता काई करे, वैलांग पानी ऊपर से पड़े तो वैलांग खाट करनो, वैलांग पानी पड़े तो वैलांग खाट करनो, काई करे अभी बहुत परेशान में छे ना। सही तुम देखी लो ये कौलू वाला घर में सब अंदर पानी पड़े, बाहर गिरते गिरे नहीं तो परेशान से हमारी। अच्छा ये बताइए, आप अभी चुनाव हैं, कुछ जानकारी है? चुनाव चल रहे हैं, जानकारी चल रही है। अच्छा, चुनाव है, आपको जानकारी है क्या? काय आप लोग तो कहीं नहीं मालूम, नहीं जानकारी। नेता लोग आए होंगे आपके पास, इधर आइए ना जरा। नेता लोग आए होंगे, नेता लोग आए होंगे, बाइट ले आपको वो वोट दीजिए, हमें दीजिए, कोई आया आपके पास? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। अरे कोई तो आया होगा। कोई नहीं आया। बीजेपी, कांग्रेस, दूसरे जो लोग रोड़ा जाइए, गाँव में नहीं आया, रोड़ा जाई रहा। गाँव में नहीं आए? गाँव में नहीं आए? मैं छे ढूर सारा सुबह शाम चली जाऊँ घर रोने। अब मैंने तो फिर धाड़की मजदूरी करने चली जानो, 100-150 में धाड़की चली जानो तो 5 बजे आवनो घर। मैं घरों नहीं रहो ना, काई करा। देखिए आप मतदाता को देखिए, हम बात करें खंडवा लोकसभा, कांटे की टक्कर है। तमाम स्टार प्रचारकों ने जो है प्रचार पर निकले हैं और कहा यह जा रहा है कि बूथ पर हर घर तक राजनीतिक दल पहुंच रहे हैं, लेकिन हम जिस इलाके में मौजूद हैं उनको जानकारी नहीं, उनको तो ये भी नहीं पता कि चुनाव हैं, क्योंकि अब तक उनके बीच कोई नेता नहीं पहुंचा है। अम्मा जी राम राम। राम राम। क्या हाल है आपका? आपके? मेरा मकान नहीं है, ऐसी खोपड़ी में रही। इसमें रह रही हो आप? पीछे आपकी ऐसी? हाँ, जगह ली रही पर मकान नहीं बंदाई तू नहीं मोल ली रही जगह। हाँ। क्या चाह रही हैं आप? क्या चाह रही हैं? मेरे को कोठी चाहिए रही। कोठी चाहिए आपको? हाँ, कोठी मकान बनना। मकान चाहिए आपको? हाँ, मकान चाहिए। चुनाव है अभी? हाँ। किसके चुनाव है? हाल तक कोई नहीं, हमको तो समाचार ही नहीं दे रहा, क्या करा। समाचार नहीं मिला? अच्छा, कब है चुनाव, कब है? तो मालूम नहीं, मका काय मालूम नहीं मालूम। यहाँ पर चुनाव कौन कौन सी पार्टियां लड़ रही हैं? कुछ ये जो चुनाव लड़ते हैं, कुछ नेता मेता आए यहाँ पर? हाल कोई नहीं तसा तो कह रहा नहीं बता? कोई नहीं, हाल तो कोई फरमान नहीं भरा रही। कोई मिलने आया आपसे? नहीं आया। नहीं आया? तो आप वोट देने जाएंगी? बुलाओगे जाऊंगे। कौन बुलाएगा? कौन तुम आओगे तो तुम्हारे साथ जाऊंगे। अच्छा, जो बुलाने आ जाएगा उसके साथ चल देंगे आप? तो देखे के साथ नहीं जाऊँ रही तो नहीं, वोट देने के लिए, वोट डालने के लिए कोई आएगा आपके पास, को चल देंगे ना वोट डालने के? तो हाँ, तो ये सब ये कहेगा जाएगा के गाँव का, तो इनके साथ जानो। और गाँव के नहीं गए तो हम भी नहीं जावा। किसको देंगी आप वोट? काई कमा मालूम तो है नहीं। मालूम नहीं है। देखिए, हम आदिवासी इलाकों के बीच पहुंच रहे हैं ये तस्वीर जानने की आखिरकार उपचुनाव के तमाम जो दावे किए जाते हैं राजनीतिक दल कहां पर हैं, यही हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब भैया ये बताइए, आप इलाका में ठीक है, नेता मेता आते हैं कि नहीं आते? अधिकारी आते हैं क्या? अधिकारी नहीं, नेता लोग आते हैं। हाँ। वो बड़े बड़े गांव में चले जाते हैं, वहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनको बुला लेते हैं और बोल चाल के चले जाते हैं। आपकी जो गांव है कितनी आबादी यहाँ की? यहाँ की 965 आबादी है। 965 लोग हैं यहाँ पर? हाँ। लोग हैं कि मतदाता हैं? मतदाता है 965। तो 1000 मतदाता है, नेता नहीं आ रहे आपके गांव? आते हैं ऐसे 8 बजे 9 बजे रात को आते हैं, तो इनको क्या पता है अब क्या कौन आ रहा है, क्या है क्या नहीं। यहाँ कोई समझाने वाले भी जाएंगे तो इनको क्या। अब देखिए, हम पूरे गांव की जो तस्वीर देख पा रहे हैं ऐसे ही है, ये तस्वीर कब बदलेगी? ये तस्वीर अब कब बदलेगी सर, हमको भी नहीं मालूम है कि कब बदलेगी। ये हम भी नहीं बता सकते कि ये तस्वीर कब बदल सकती, कब नहीं बदल सकती। यहीं पले बड़े हैं यहाँ पे ना, कब बदलेगी तस्वीर? अगर कोई सा सांसद नेता बनेगा और वो डेवलपमेंट करेगा तभी यहाँ का नजरिया। सालों से ये कहानी चली आ रही है, सांसद भी बन रहे हैं, विधायक भी बन रहे हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है। काफी इस तरह से देखने को मिल रहा है। और नहर आना चाहिए यहाँ पे, हर जमीन सिंचित हो जाए, वो भी नहीं हो पाई। आज से हम 10 सालों से देख रहे हैं, नंदू भैया 10 साल तक रहे हैं, लेकिन जो पुनासा बांध है वहाँ से नहर भी नहीं आई। अगर इस बार इलेक्शन में आते हैं, कोई सी भी पार्टी आती है, ये चुनाव आता और अगर वो आती है नहीं तो झुमा सोलंकी आज तक आई नहीं यहाँ पे।
कोई समस्या का कोई आवेदन नहीं करा। कोई भी हम फोन भी लगाते कि मैडम ऐसी परेशानी, हम क्या करें, तुम्हारे हिसाब से देख लो। तो हम हमारे हिसाब से हम क्या देखेंगे, हम जीरनिया के अंदर तो हमको कोई पहचानता नहीं, तो हम आगे के लिए क्या पोच रखेंगे। अभी चुनाव है, आप अपने हिसाब से देखेंगे क्या देखेंगे सर, अब तो कुछ नहीं देख पाएंगे। चुनाव है तो वहाँ पे बोलने जाएंगे तो एक दूसरा आदमी कस्टमर बोल देता है कि तुम यार चुपचाप बैठो, तो चुपचाप बैठ जाएंगे। हमको क्या, अब हमको तो इतना कोई जानकारी तो है ही नहीं कि हम कुछ बोल सकते हैं। वहाँ पे हमारा कोई पकड़ ही नहीं है, आगे के लिए कोई समस्या हल करने वाला कोई कस्टमर है ही नहीं। आपका बटन दबाने के लिए पकड़ थोड़ी चाहिए। नहीं तो चुनाव तो वोटिंग जहाँ बोल देंगे कस्टमर है वहाँ दे देंगे सर। बच्चे हैं, गांव के हैं, स्कूल जाते हैं क्या? जाते हैं। हाँ। कैसा ठीक मास्टर जी आते हैं नहीं आते? आते हैं। हाँ। ठीक चल रही पढ़ाई? चल रही। आपने पढ़ाई लिखाई की? नहीं। कहाँ तक पढ़े हैं आप? मैं तो गया नहीं स्कूल नहीं गए, क्यों नहीं जा पाए आप? खेत में काम किया। खुद का खेत है आपका? हाँ। तो इसलिए स्कूल नहीं जा पाए? हाँ। आप क्या करते हैं? खेत में काम करते हैं। खेत में काम करते हैं, बकरी चराते हैं, खेत में काम करते हैं। बारिश तो होती नहीं यहाँ पर? मतलब बारिश नहीं होती, मेरे कहने का मतलब ये है कि अब बस बारिश जितनी हुई उतना ही पानी है। हाँ। बाकी कोई विकल्प नहीं है? नहीं। अच्छा, गांव में पानी के पीने का इंतजाम क्या है? बहुत कम है, एक टम है। हैंडपंप है। हाँ। कहीं कभी हैंडपंप बंद हो जाए तो कई महीने जी से लाना पड़ता है। बिल्कुल, हम वही जो है तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं। दरअसल हम जानना चाह रहे हैं कि उपचुनाव के बीच जो आदिवासी इलाके हैं उन वहाँ पर क्या स्थिति है, क्या हालात हैं। दादा, ये हैंडपंप कितने हैं? पूरे गांव की बात करें तो करीब 1000 लोगों की आबादी है आपकी? पूरे गांव की? पूरे गांव में हैंडपंप कितने? गांव के 3-4 होंगे हैं। मतलब पानी की पीने की दिक्कत नहीं है? पानी की तो दिक्कतें हैं, किसी हैंडपंप में है पानी और कोई से में है ही नहीं पानी नहीं है। चालू कितने हैंडपंप हैं? 2-3 हैंडपंप होंगे। 2-3? वो भी मुश्किल से चलते। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। आप कुछ तस्वीर नहीं बदल पा रही, क्या कारण है, क्या लग रहा है आपको? ऐसी मतलब परेशानी है तो फिर कहाँ से बदलेगी तस्वीर भी? क्या जो पानी वानी आ जाएगा तो सब तस्वीरें यहाँ पे बदल जो हम देख पा रहे हैं कि जो मेन सड़क है, कौन सा रोड है ये? झिरनिया रोड। ये मेन रोड का गांव है और यहाँ पर ये हालात। तो यही समस्या, पानी वानी की कभी तरक्की हो जाएगी तो सब समस्या बदल जाएगी। ये तो कब बदलेगी? ये कब बदले यही नहीं पता, नहीं हमको नहीं पता आपको? हाँ। दादा, क्या नाम है आपका? हाँ, मुनीम। हाँ। कितने साल के हैं आप? 60-65 साल का है। 60-65 साल के। आप इसी गांव में पैदा हुए? हाँ। क्या आपने क्या बदलाव देखा? भाई पानी माने का लहर महर आई जाए तो वो परेशानी आई जाए तो। अच्छा, ये देखिए, आपने 60 साल की उम्र बता रहे हैं। हाँ। तो करीब 40 साल तो आपको वोट देते हुए हो गए होंगे। हाँ। है ना? हाँ। तो आपने 40 साल तक वोट दिया। हाँ। बदले में क्या मिला? कहीं नहीं मिला, कहीं मिला। हाँ? कहीं मिला हमको। चलो, आपको नहीं मिला, आपके गांव को मिल गया होगा। हाँ। दाढ़ के धंधो करें खानो और कहीं हैं? नहीं आई तो दाढ़ के धंधो करें खानो, कुछ नहीं मिला। अब कहीं मिला है। अच्छा, अभी फिर चुनाव है, उपचुनाव है। हाँ। है ना? एक वोट कीमती है दोनों बीजेपी कांग्रेस के लिए। हाँ। आपके पास आए कोई? हाँ। सरपंच आपके पास कोई वोट मांगने आया? कोई नहीं आया, यहाँ आवे तो सब प्रचार करें जाए तो। रोड से अंदर नहीं आते? हाँ? नेता यहाँ कहाँ आवे? नहीं वही आते? झिरनिया में आते हैं। हाँ। बड़े बड़े सिटी में आते हैं, हमारे गाँव में लोग में कहाँ आते हैं? क्यों नहीं आते? हाँ? क्यों नहीं आते? अब क्या मालूम क्यों नहीं आते। अब हवाई जहाज वहाँ पड़ता है, भाषण करते, कोई बच्चे जाते सुन के आपस में आ जाते। आप गए हवाई जहाज देखने? नहीं गए। क्यों? हाँ? क्यों? अब गए नहीं, ये पूरा पारी गए तो यहाँ घर भी तो होना। अच्छा, आप घर की रखवाली करते हाँ। हैं। पूरा पारी पहले भागना। अच्छा, जो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं उनको वोट देंगे आप? अब उनका खाई के देंगे, या अपन के कहीं साथ दे उसके देंगे और कहीं। कोई साथ दे रहा है आपका? हाँ, आपका तो कोई नहीं दिया। नहीं दिया? नहीं दिया। अब हमारी फसल पहले पानी नहीं गिरा नहीं तो
फसल जल रही, फिर आया तो फसल आई वो भी सड़ गई। अब तुमको कपास बता कैसा हो गया हमारा। ये जो प्रश्न है ये इसलिए अहम हो जाता है, इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हम पूरे खंडवा लोकसभा की बात करें, करीब 19,60,000 के आसपास कुल मतदाता हैं। यदि इसमें से आदिवासी मतदाताओं की बात करें तो 5,25,000 से अधिक आदिवासी मतदाता हैं, यानी 25% से अधिक अकेले मतदाताओं की बात करें तो वो आदिवासी हैं। आदिवासी बाहुल ये सीट है और जो 8 विधानसभाओं में से 3 से 4 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर भी आदिवासी मतदाता सबसे अधिक हैं। हम इसलिए जो यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या स्टार प्रचारक, और यदि स्टार प्रचारक नहीं तो अब जब घर घर जाने की बात कही जा रही है, क्या नेता इन लोगों के बीच पहुँच रहे हैं, क्या समस्या सुन रहे हैं। लेकिन लोग बता रहे हैं कि सड़क से गुजर जाते हैं लेकिन गांव में नहीं आते नेता। क्यों दादा, आपको इंतजार तो होगा ना कि नेताजी आ जाएं, थोड़ा सा देख जाएं। हाँ इंतजार तो है सर, इंतजार तो है, पर आ जाए तो बहुत बढ़िया। क्या हमारी भी तसल्ली हो जाए। हाँ आ जाए, और कहीं भी तो थोड़ी बहुत तो हमारी भी। आप कुछ कह रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? अब हम कह रहा कि यहाँ गांव में भी आ जाए तो हमारी भी तसल्ली की नहीं आज आया गांव में तो कोई अपना फायदा करेगा। देखिए गांव के यूथ हैं, क्या हीरो चल रही है आजकल आपकी है? नहीं किसकी गाड़ी है? मेरी गाड़ी। आपकी गाड़ी है? तो गाड़ी माड़ियाँ हैं गांव में? गाड़ियाँ हैं, जिसके पास व्यवस्थित है वो सक्सेस है, उसके पास है भी। तो सक्सेस क्या गांव की सफलता तो बताए दे, वो नेताजी तो आ नहीं रहे हैं। अब वो सफलता तो क्या है? आते नहीं है, 5 साल के लिए वादा कर जाते हैं, कोई देखता भी नहीं है, आता भी नहीं। इस बार तो वादा करने भी नहीं आए। इस बार तो वादा करने भी नहीं आया कोई भी नहीं, बस सिटी में उतरते हैं। तो फिर आप सबसे बता रहे थे गांव की सफलता का क्या है राज? अरे कोई जैसे मतलब कोई कर्मचारी है, कोई ऐसे है, कोई मतलब जिसके पास खेती ज्यादा है वो जरा काम देने के लिए सक्सेस है तो वो कुछ अपनी व्यवस्था के लिए कर सकता है, कुछ साधन के लिए। और जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या करेगा, वो तो ऐसा ही पड़ा है। जैसे पहले गरीबी थी वैसे गरीबी अभी भी चल रही है। लोग बोलते हैं कि गरीबी तो, लेकिन आप तो हीरो से घूम रहे हो। तो गाड़ी तो यार सर लेना पड़ती है क्योंकि जाना पड़ता था ना, मैं तो विकलांग हूँ। अच्छा। हाँ, और मेरे को चलना फिरना आता ही नहीं है, ज्यादा चल भी नहीं सकता, इसलिए गाड़ी से होना जरूरी है। और पेट्रोल का भाव भी इतना बढ़ गया है कि उसको भी चलाना मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है। हाँ मुश्किल तो हो रहा है सर, क्योंकि पेट्रोल का भाव भी बढ़ते जा रहा है तो परेशानी तो होगी। परेशानी है। परेशानियाँ तो है सर। क्या गांव में हर घर में गाड़ी माड़ी है कि नहीं है? नहीं सर, गांव में गाड़ियां तो बहुत कम है। हाँ। और लोग बेचारे यहाँ तो सब मजदूरी करने जाते हैं बाहर, यानी कि समझो 60% लोग यहाँ के सब बाहर, यहाँ से महाराष्ट्र पास में है और सब मजदूरी पे निकल जाएंगे। अभी ये फसल वसल समेट के, क्योंकि फसल में उतना का दम नहीं है। लोग सीधे तौर पर, खास तौर पर जो गांव की लड़कियां हैं, ऐसे गांव में बात नहीं करती हैं। यहाँ का ये कल्चर है, आप इसे समझ सकते हैं कि जो गांव की तस्वीर किस तरह की है। ऐसे गांव के लोग हैं, खासतौर पर हम लड़कियों की बात करें, है ना, तो ऐसे गांव में बातचीत करने पर वो रिप्लाई नहीं करती। कल्चर नहीं है यहाँ का। शर्मिंदा होते हैं वो लड़कियां, क्योंकि यहाँ कोई भी किसी को भी अधिकारी के सामने बात करने का उनको पॉलिटेक्निक नहीं है ना सर। आदत नहीं है। आदत नहीं है, इसलिए वो बात नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ कोई भी एक घर परिवार की अनुमति में बात करते हैं तो फिर अपना घर भला अपन भला ऐसे रहते हैं सर। बस उसके अंदर अपनी खेती का जो भी काम से निकलना है। हाँ, बस वो मजदूर कोई भी बुलाया तो उसके यहाँ नीचे सिर करके चले जाना और काम करके ना शाम को वापस आ जाना। ये जो बच्चे हैं, आज स्कूल नहीं गए आप? हाँ, ये बच्चे स्कूल नहीं गए आज? यहाँ सर स्कूल का भी कोई माहौल नहीं है। स्कूल की लॉकडाउन की वजह से 2-3 साल से तो लॉकडाउन गुजरे हुए महीने हो गए पर कोई आता ही नहीं, तो कहाँ से लगेगा? कोई स्कूल में तो टीचर ही नहीं है। स्कूल में टीचर ही नहीं है तो कहाँ से आएंगे? स्कूल में जो टीचर है बोले छुट्टी पे बोलते हैं। नहीं तो अभी आपको ले जाके स्कूल बंद है। हाँ बंद ही है अभी तो। अभी फिलहाल में स्कूल बंद है। स्कूल बंद है सर। कम से कम लॉकडाउन लगा था जब से 2-2.5 साल 3 साल होने में आ गए सर। अरे मास्टर जी आते होंगे ना? नहीं सर, नहीं आते। कामनी मैडम है यहाँ की झिरनिया की, और शुक्ला जी है उनका पति, वो भी बोबड़े हैं। वो मतलब अपन बोले वो बोलेगा और
आप स्वयं भी नहीं समझ सकते हैं कि वो उसकी बोली भाषा क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है। स्कूल कब से नहीं खुला? सर अभी लॉकडाउन से स्कूल ही नहीं खुली है। अभी आपको ले जाके बता सकते सर, हम स्कूल में प्राथमिक विद्यालय 5वीं की है, बंद है स्कूल। स्कूल बंद है फिलहाल में, आपको ले जाके बता सकते हैं। चलें क्या? चलो जी सर। हैं? हाँ 5वीं तक पढ़े लिखे अभी कुछ भी नहीं आता, स्कूल उन बंद है बच्चों को ABCD आराम का कुछ भी नहीं आता। जरा स्कूल चलें क्या? जी बिल्कुल, चलिए ना स्कूल। चलो स्कूल चलते हैं। कोई सुविधा चलो स्कूल चल। कब से नहीं खुला स्कूल? स्कूल तो खुल रहे, मतलब वो स्कूल जैसे पानी हो टंकी लगी हुई ना। चलो देखते हैं ना कहाँ है स्कूल, कहाँ है, कितना दूर है स्कूल? 200 मीटर की दूरी पे। देखिए हम स्कूल पहुंचे हैं। हालांकि हम बात करें तो स्कूल जरूर खुला हुआ है, लेकिन हम पूरे इलाके की बात कर रहे हैं। बच्चे आप लोग के स्कूल आए हो? तो आप क्लास में नहीं हो? हैं? रोज आती है मैडम? हाँ। कि नहीं आती हैं? आती हैं। हाँ। पढ़ाई करते हैं तो आप क्लास में नहीं हो? स्कूल में क्यों नहीं हो? कुछ यहाँ के देखिए गांव के कुछ जागरूक लोग भी मौजूद हैं। अब तस्वीर देखी हमने, यहाँ पर बदली नहीं है लोगों की, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर राजनीति बहुत हावी है। यहाँ पर विधायक कांग्रेस का है और सांसद बीजेपी का है, तो ये आपस में लड़ के ये गांव का विकास देखिए। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर इतना पिछड़ा वर्ग है। यहाँ से 2 किलोमीटर झिरनिया है, तहसील है, बड़ा गांव है, ये करीब 400 गांव से घिरा हुआ है, और ये उसकी ही झिरनिया उससे ही 2 किलोमीटर है, और ये मेन रोड पे इसका ही विकास नहीं हुआ है। तो ये बाकी तहसील और विधानसभा क्या विकास करेंगे? यहाँ पर तो सांसद कभी नहीं आए। यहाँ पर ना सांसद ने कभी रुचि दिखाई कि यहाँ पर गरीब लोगों को कैसे रोजगार दिया जाए, इनको कैसे काम दिया जाए। यहाँ के अधिकतर लोग यहाँ से 30 किलोमीटर महाराष्ट्र है, वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं। इनकी ज़मीन भी सूखी है यहाँ पर, जबकि बैक वाटर है। यहाँ पर एक डैम बना हुआ है, पास में बैक वाटर है यहाँ से 2-3 किलोमीटर, लेकिन यहाँ नहर की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर आदिवासियों का सिर्फ राजनीतिकरण होता है, सिर्फ ये मतदान करने के लिए है, बाकी इनको विकास से इनको कोई लेना देना नहीं है। देखिए बड़ी बात कही गई है, आदिवासियों का राजनीतिकरण, और जाहिर तौर पर है। और उपचुनाव के बीच भी ये जो तमाम तस्वीर हमने यहाँ पर देखी है, खुद आदिवासियों का कहना है कि चुनाव जरूर हैं, गाँव की मेन सड़क से नेताओं की गाड़ियाँ गुजर जाती हैं, लेकिन इस गाँव में गाड़ियाँ नहीं रुकती। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24, खरगोन।